परस्पर तपस्संपत् फलायत परस्परो प्रपंच माता पितरो प्रांचो जायापतिस्तु महा। प्रस्तुत में समूचे विश्व में कोरोना नामक रोग से हाहाकार मचा है। कोरोना नामक वायराणु से उत्पन्न कोविड-19 रोग अनेक लोगों को मार रहा है। यानी इस रोग के वजह से विश्व में हजारों संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसे एक साथ हजारों संख्याओं में लोग जब मरेंगे तब ऐसे रोगों को महामारी के नाम से हम पुकारते हैं। महामारी रोगों का उल्लेख हमको प्राचीन ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। ऐसे प्राचीन आयुर्वेदीय जो ग्रंथ हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आदि, उनमें ये महामारी रोगों को जनपदोध्वंस रोग के नाम से पुकारा है। जनपदोध्वंस रोगों का उल्लेख हमको चरक संहिता के विमान स्थान के तृतीय अध्याय में मिलता है। वहां इस रोग के लिए कारण क्या है, इसका विवेचन करते हुए वहां बतलाया गया है कि जब विश्व में अधर्म का प्राबल्य होता है, अनीति, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार की ऐसे जो अनिष्ट हैं, इसके वजह से इन जनपदोध्वंस रोगों की उत्पत्ति होती है। जिसमें जनपदोध्वंस रोगों का शमन करने के लिए उपाय क्या है, तो वहां बताया गया है कि पुनः धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करने के लिए जो हमारी जो संस्कृति है, धर्म है, उसका यथास्थित अनुसरण करना चाहिए। हमारे जो पूजा पाठ आदि विधान है, हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया है, उसको यथावत आचरण करना चाहिए। खास करके ये जो अभी जो महामारी रोग के त्रासदी से विश्व में जो हाहाकार मचा है, इसके उपशमन के लिए वहां बताया गया है देवतानाम अर्चनम बलयो देवतार्चनम इत्यादि, जो ऐसे रोगों के उपशमन के लिए दैवम व्यपाश्रय चिकित्सा का आश्रय करना चाहिए। आयुर्वेद में 3 तरह की चिकित्साएं पद्धतियां हैं। एक दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, यानी औषधि के प्रयोग से रोगों का नाश करना, रोगों का उपशमन करना। दूसरा सत्वावजय है, उसको तो मानसिक रोगों का उपचार करना। और तीसरा जो है, जिन रोगों का औषध अभी तक उपलब्ध नहीं है, ऐसे जो रोग हैं, उन रोगों के उपचार के लिए दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का अनुसरण करना चाहिए। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में मंत्र पाठ, बलि, होम, शांति कर्म, ये सब इसमें समावेश होते हैं। प्रस्तुत वहां जो आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों में इनका पूर्णतया विवरण नहीं होता है, वहां दिग्दर्शन मात्र होता है, इसका अनुष्ठान करना चाहिए। तब इसको अनुष्ठान करने के लिए हमको दूसरे शास्त्रों का आश्रय करना पड़ता है।
जैसे धर्मशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है और मंत्र शास्त्र है, इनका आश्रय करना पड़ता है। ये परस्पर उपकारक शास्त्र है। इसको आंग्ल भाषा में इंटरडिसिप्लिनरी शास्त्र कहते हैं, मतलब परस्पर पूरक है। ऐसे तो हमने जब इस दृष्टि से इसको ध्यान में रखते हुए हमने जब प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन किया तो हमें पता चला कि जिस लोगों को औषध नहीं है उसको तो दैवी व्यपाश्रय चिकित्सा का ही आश्रय करना चाहिए। मगर प्रस्तुत जो विश्व में फैला हुआ है, शीघ्रता से फैल रहा है और हजारों संख्या में लोगों के मृत्यु के कारण बन रहा है, इसे कोविड-19 रोग के उपशमन के लिए एक दो मुख्य रूप से हमको उपाय मिले। पहला तो जो है रुद्रानुष्ठान, क्योंकि रुद्र महादेव रुद्र के कोप से ही ऐसे रोगों की उत्पत्ति होती है। इसके लिए पहले उसका कोप का शमन करना चाहिए। इसके लिए यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों वेदों में रुद्रानुष्ठान, रुद्रानुवाकों का उल्लेख है। और रुद्रानुवाकों का हर दिन 11 बार, 11 बार इसका पारायण करना चाहिए और उसके साथ 1100 या 11,000 महामृत्युंजय जप करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग दुर्गा सप्तशती का उपदेश लेके उसका अनुष्ठान करते हैं, ऐसे लोग नवावरण जप के साथ न्यास आदि करके मार्कांडे पुराण अंतर्गत जो दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य है उसका यथावत पारायण करना चाहिए, यथाविधि पारायण करना चाहिए। ये 3 अनुष्ठान करने से ये जो अभी जो त्रासदी से हाहाकार मचा है वो उपशमन हो गए, फिर से विश्व में शांति समाधान की स्थापना हो सकती है। इसलिए खास करके मेरी प्रार्थना है जो वैदिक लोग ये कर सकते हैं वो विश्व कल्याण के लिए अपने समय निकाल कर करना चाहिए। वैसे तो वैदिक लोग विश्व कल्याण के लिए करेंगे, मगर उनको भी थोड़ा अभी कहीं भी उनकी वृत्ति नहीं चल रही है, उनको उदर भरण के लिए उनको भी तकलीफ हो रही है। इसलिए वो घर में बैठ के अनुष्ठान करेंगे तो उनको आर्थिक सहाय गृहस्थ लोग, श्रीमंत लोग, जो व्यापारी लोग हैं वो उनको दे सकते हैं और अपने पुरोहितों के मार्फत एक अनुष्ठान जो बतलाए गए हैं उनका अनुष्ठान करवा सकते हैं। और मेरी एक विनती है, अभी तो भारत सरकार से मेरी विनती है कि भारत सरकार के अंतर्गत मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है, ये मंत्रालय से संलग्न और अनुदानित कई वेद विद्यालय हैं, वेद विद्यापीठ हैं। वहाँ जो प्राध्यापक लोग हैं, वहाँ जो छात्र हैं जो इन अनुष्ठानों को कर सकते हैं, उनके तरफ से ये अनुष्ठान करने के लिए एक आदेश सरकार से तरफ से देना चाहिए, ताकि वहाँ के लोग भी इस अनुष्ठान करके विश्व शांति के लिए महारुद्र और दुर्गा परमेश्वरी का प्रार्थना करने से शीघ्रातिशीघ्र इस विश्व में शांति बहाल होगी, ऐसा विश्वास मैं रखता हूँ। इसी तरह इन अनुष्ठानों को जो कर नहीं सकते हैं वो सामान्य लोग हैं, उनके लिए मैं एक सुलभता से एक 2 मंत्रों का पठन करने के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। पहले महामृत्युंजय की प्रार्थना करनी चाहिए। रुद्र का कोप उपशमन के लिए मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः, इस मंत्र का पठन करना। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते।
सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। इन दोनों श्लोकों का यथाशक्ति जप करने से फिर से विश्व में शांति बहाल होगी, ऐसा विश्वास करता हूँ। और सभी लोग, सामान्य लोग भी इन अनुष्ठान कर सकते हैं। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, इसके विषय में कोई आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी दूरभाष संख्या है 9480139225।